राधे राधे एवरीवन। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इसे भीमशैनी एकादशी भी कहा जाता है। ये वर्ष की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है और इस दिन विशेष रूप से जल का दान किया जाता है, ठंडी वस्तुओं का दान किया जाता है। गर्मी से राहत देने वाली वस्तुएं, चाहे वो जल हो या फिर वस्त्र हो, छाता हो, जूते हो, ठंडा बिस्तर हो या फिर मौसमी रसीले फल हों, जो भी गर्मी से हमें राहत देती हैं, उन सब चीज़ों का विशेष रूप से दान किया जाता है। अन्न, धन, वस्त्र आदि भी दान किया जाता है। इसी के साथ में जो जल का दान किया जाता है उसमें आप शरबत का वितरण कर सकते हैं, रूह अफ़ज़ा का वितरण कर सकते हैं, ठंडाई, शिकंजी आदि का आप वितरण कर सकते हैं, या फिर आप प्याऊ लगवा सकते हैं, कैंपर की सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं, कहीं पर भी वाटर कूलर आदि लगवा सकते हैं। तो ये विशेष दान किए जाते हैं निर्जला एकादशी के दिन। स्वयं निर्जल रहा जाता है और उसके बावजूद जल का दान किया जाता है, तो इससे हमें विशेष पुण्यों की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये जो एकादशी होती है ये विशेष रूप से मोक्षदायी एकादशी होती है। इसमें यदि हम पूरे वर्ष भर की एकादशी का व्रत पूजन नहीं कर पाते हैं, सिर्फ मात्र एक इस एकादशी का व्रत पूजन कर लेते हैं, तो हमें सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। इस एकादशी का एकमात्र पूरे विधि विधान से व्रत पूजन करने से हमें संपूर्ण एकादशियों के व्रत पूजन करने का पुण्य लाभ प्राप्त होता है। और इसे भीमशैनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि भीम ने भी इस व्रत को किया था, जो कि व्रत नहीं रख सकते थे, परंतु उन्होंने पूरे वर्ष भर की एकादशियों का पुण्य प्राप्त करने के लिए इस एकादशी का व्रत किया था। निर्जला एकादशी के दिन हम घड़े का दान करते हैं। विशेष रूप से घड़े का दान किया जाता है। देखिए, जहाँ पर घड़ा उपलब्ध नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अन्य तरीकों से भी जल का दान कर सकते हैं, परंतु जो परंपरागत तरीका है वो है मिट्टी से बने हुए घड़े का दान करना। प्लास्टिक की बोतल आदि दान नहीं करनी चाहिए, बाकी सुविधा के अनुसार है, बट जो परंपरागत तरीका है वो है घड़े का दान करना, क्योंकि पुराने समय में घड़ों का ही प्रचलन था, कोई फ्रिज आदि नहीं था। तो घड़े का दान हमें किस प्रकार से करना है, तो देखिए, उसके लिए आप एक मिट्टी का घड़ा ले आइए। घड़ा अपनी सुविधा के अनुसार बड़ा छोटा जैसे भी आए, चाहे तो देखिए आजकल टैप लगे हुए भी घड़े आ रहे हैं, जैसा चाहे वैसे ले सकते हैं। तो उस घड़े के अंदर आप शुद्ध जल भरें, पीने वाला जो जल होता है वो भरें, और कंठ तक हमें ये जल भरना है और घर से ही जल भर के ले जाना है। ऐसा नहीं है कि वहीं जाकर जल भरें, घर से ही हमें जल भर करके लेकर के जाना है। और उसके अंदर इस प्रकार से तुलसी दल अवश्य रूप से डालना है। तो आप तुलसी दल डाल दीजिए, थोड़ा सा मीठा, बहुत ज़्यादा मीठा ना डालें, क्योंकि ज़्यादा मीठा डाल देते हैं तो घड़ा ख़राब हो जाता है। और एक दो दाने आप चीनी के या मिश्री के डाल सकते हैं। उसके बाद में उसके ऊपर एक सराही रखें, और सराही के ऊपर हमें मीठा रखना होता है। आप चीनी रख सकते हैं, गुड़, शक्कर आदि रख सकते हैं, या फिर मिश्री भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो चीनी रख देते हैं सराही के ऊपर। और इसी के साथ में देखिए वस्त्र दान किया जाता है। 1.25 मीटर पीला या कोई भी हल्के रंग का वस्त्र आप सूती इसके ऊपर रखें, और उसके ऊपर या तो खरबूजा रख सकते हैं। विशेष रूप से खरबूजे का दान किया जाता है, या फिर आप आम भी रख सकते हैं। खरबूजे का दान करें और कुछ ना कुछ दक्षिणा अवश्य रूप से रखें। और साथ में एक बीजना भी दान किया जाता है। हाथ का जो पंखा होता है वो जरूर दान किया जाता है। इसी के साथ में एक स्वास्तिक बना लें घड़े के ऊपर इस तरीके से, और चंदन से आप स्वास्तिक बनाएं। इस घड़े के कंठ में मौली बांधी जाती है और उसके बाद में इस घड़े का दान किया जाता है। आप चाहें तो इसे कलश के रूप में भी पूजा में स्थापित कर सकते हैं। और इस तरीके से देखिए आप पूजन करें सुबह सवेरे, और कंठ में देखिए मौली बांध लेंगे, और उसके बाद में इसको दान करें। तो दान आप कब करें, चाहे तो देखिए शाम को भी आप दान कर सकते हैं। इस घड़े को इस तरीके से किसी भी ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं, मंदिर में दे सकते हैं, ब्राह्मण को दे सकते हैं, नहीं तो जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो उसे यदि आप दान करते हैं तो बहुत ही विशेष रहता है। और अगर आप एकादशी वाले दिन नहीं कर पा रहे हैं तो अगले दिन व्रत का पारण करने से पहले तो हमें ये दान अवश्य रूप से कर लेना चाहिए। घड़े का दान विशेष रूप से किया जाता है। इस प्रकार से देखिए घड़े का ज़रूर दान करें। ये एकादशी जो होती है इसमें आप कुछ दान करें या ना करें, जल से भरा हुआ एक घड़ा हमें अवश्य रूप से दान करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप किस प्रकार से घड़े का दान करें। इस तरीके से आज के दिन देखिए बीजना, पंखा, कूलर, जो चाहें वो ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी से राहत देने वाली वस्तुओं का आप दान कर सकते हैं। सूर्य को आज के दिन आप अर्घ्य अवश्य रूप दें, क्योंकि सूर्य जो होते हैं ना जेठ के महीने में बहुत ही ज़्यादा तपन देते
रहते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा उनका जो प्रभाव रहता है वो बहुत ज़्यादा प्रबल रहता है, तो उन्हें सूर्य को हमें अर्घ्य अवश्य रूप से देना चाहिए। सुबह शाम दोनों समय इस प्रकार से भोग आरती पूजा करें और जैसी सामर्थ्य हो आप वैसा व्रत करें। वैसे तो इस एकादशी का नाम निर्जला है, निर्जल ही व्रत करना चाहिए, परंतु यदि आपकी सामर्थ्य नहीं है तो आप इस व्रत को जैसे चाहें अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं, परंतु हमें इस दिन व्रत पूजन अवश्य रूप से करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन आप कभी भी इस घड़े का दान कर सकते हैं, चाहे सुबह और शाम कभी भी कर सकते हैं, नहीं तो द्वादशी वाले दिन व्रत के पारण से पहले तो हमें इस घड़े का दान अवश्य रूप से कर लेना चाहिए। तो ये तो कम से कम दान है, इससे ज़्यादा भी आप घड़ों का दान कर सकते हैं, परंतु एक घड़े का दान इस प्रकार से तो हमें अवश्य रूप से करना चाहिए। निर्जला एकादशी की पूजा विधि का वीडियो चैनल पर आ चुका है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज्ञानवर्धक लगा होगा। वीडियो थोड़ा भी ज्ञानवर्धक लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कॉमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय आप अवश्य लिखें। फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय हो विष्णु भगवान।